हेलो दोस्तों, एलएस स्टडी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस और बिहार एसएससी की 50 क्वेश्चन को सेट लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? जगजीवन राम थे, सी राजगोपालचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक होती है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना की आवश्यकता होती है? कितने दिन पूर्व सूचना की आवश्यकता होती है? 14 दिन। कितने दिन? 14 दिन। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व उनको सूचना देना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को पहली बार स्वीकार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रखंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है एक क्या? प्रखंड ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए? वित्तीय आपात प्रथम बार भारत में कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए? तो यह है आपको 2 माह के अंतर्गत। कितने? 2 माह के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा किस सूची के विषय है? सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा किस सूची का विषय है? तो यह है आपको समवर्ती सूची का विषय है। किस विषय? समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया? योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया? योजना आयोग का प्रस्ताव जॉन मथाई 1950 में प्रस्तुत किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार का परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे? वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे? तो ये थे अरुणा राय। कौन थे? अरुणा राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र कौन है? ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है कौन? उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। क्षेत्र किसका है? तो यह है आपको मिजोरम का। किसका है? मिजोरम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में टुंड्रा वनस्पति नहीं है? किस देश में टुंड्रा वनस्पति नहीं है? तो बेलारूस में टुंड्रा वनस्पति नहीं पाई जाती है। बेलारूस में टुंड्रा वनस्पति नहीं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सी है? तो यह मान्ना दारा है। कौन दारा है? मान्ना दारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो मैंग्रोव किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है लवण कक्ष का प्राकृतिक वन को। लवण कक्ष का प्राकृतिक वन को मैंग्रोव कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिकिर पहाड़ी किस राज्य में है? मिकिर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मिकिर की पहाड़ी आपको असम में स्थित है। मिकिर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो असम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? निम्न पर्वत शिखरों में कौन एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो यह आपको कामेत है, नंदा देवी है, त्रिशूल है, गोसाई थान नहीं है। यह शायद आपको नेपाल में है। नेपाल या भूटान, गोसाई थान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देश में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश नहीं है? स्थलरुद्ध का मतलब होता है समुद्र से नहीं सटा हुआ, केवल भूमि से, लैंड लॉक कंट्री उसको बोलते हैं। तो इसमें कौन देश नहीं है? तो अफगानिस्तान, तो आपको अफगानिस्तान तो है, लग्जमबर्ग है, लाओस है, लाइबेरिया नहीं है। ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्तवन घाटी किस देश में स्थित है? चित्तवन घाटी किस देश में स्थित है? नेपाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? कणिकाएं निम्नलिखित में क्या कार्य करती है? रोगाणुओं का विनाश करती है। ऑप्शन सी सही है, रोगाणुओं का विनाश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो यह है थार। कौन है यह?
तो यह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हदीस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हदीस क्या है। तो हदीस एक जो है ना, यह इस्लामिक कानून है, इसमें इस्लाम के बारे में नियम कानून बनाया गया है, वह हदीस है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1347 में हुई थी, 14वीं शताब्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध राग गोविंद, प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है। प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है। तो ये है मीराबाई। प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता मीराबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण 1532 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो कहाँ की है, तो मंडला की, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता है। मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा जाता है। सूरत को। किसको कहा जाता है, तो सूरत को। मक्का बंदरगाह कर सूरत को कहा जाता है। किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो ये है कोलबर्ट को। किसे, कोलबर्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य के महाराजा ने के अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। किसने किया, तो ये थे जोधपुर के राजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से वीजी तिलक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल्ला खां को फांसी दी गई। निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई, तो गोरखपुर। निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई। तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी जाती है, तो यह गोरखपुर कारागार में। किसमें दी जाती है, गोरखपुर कारागार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्फुट शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है। सर्वप्रथम स्फुट शब्द का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है, बुर्ज होम से। कहाँ से मिला है, बुर्ज होम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा होती है, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, तो आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा, ऑप्शन सी सही है। डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है। डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है, रक्षा से है। डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध रक्षा से है। किससे है, तो रक्षा से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। यह होती है 20। कितनी होती है, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है, तो ये है आपको जोसेफ लिस्टर। कौन है, जोसेफ लिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्छ्वासन के समय फसलिया क्या होती है। उच्छ्वासन के समय फसलिया क्या होती है, फसलिया नीचे की ओर गति करती है, नीचे की ओर गति, ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए से क्या लाभ है। केंचुए से क्या लाभ है, केंचुए से लाभ या जमीन को उपजाऊ बनाता है, ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है कहाँ से। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतकों के ऑक्सीजन पहुँचाकर, ऊतकों में ऑक्सीजन पहुँचाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है। इसको पादप और रोगकारक यह मिलाना है, पादप से मतलब रोगकारक मिलाना है। चलिए, नींबू क्या कर जीवाणु से होता है, सही है। गेहूं की रस्ट कॉक से होता है, ये भी सही है। भिंडी का पित्त रोग विषाणु से होता है, ये भी सही। तीनों सही है, 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक है काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जगमगाता है। इसके कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जगमगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल है, किसके समतुल है, तो यह है 1
बार के बराबर है, 1 बार के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने से द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने से द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव की श्यानता घट जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में लगा वातानुकूलन के क्या नियंत्रित करता है? तो यह नियंत्रित करता है आर्द्रता एवं ताप, दोनों को नियंत्रित करता है, आर्द्रता और ताप दोनों को नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, सुमेलित इसको करना है। चलिए, एनीमोमीटर वायु का वेग होता है, ठीक। सिस्मोग्राफ भूकंप होता है, बैरोग्राफ वायुमंडल की दाब होता है, और हाइग्रोग्राफ आर्द्रता होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बरखान स्थलाकृतियाँ संबंध है किससे? बरखान स्थलाकृतियाँ किससे संबंधित है? या मरुस्थल से संबंधित। बरखान जो स्थलाकृति बनती है ये मरुस्थल में ही बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता का संरक्षण के लिए आवश्यक है, जैव विविधता संरक्षण के लिए आवश्यक है क्या क्या? वन जीव की सुरक्षा, सही है। पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, सही है। पृथ्वी की सुरक्षा, सही है। तीनों चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीलावती के लेखक कौन है? लीलावती के लेखक भास्कराचार्य हैं। कौन है? भास्कराचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की भूमि रेखीय व्यास और भूमध्यरेखीय परिधि कितना है? भूमध्यरेखीय व्यास और भूमध्यरेखीय परिधि कितना है? तो 12,756 भूमध्यरेखीय व्यास है और 40,075 किलोमीटर भूमध्यरेखीय परिधि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन है। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? नॉर्मन बोरलॉग को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। थैंक यू दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।